ने ये कुर्सी अपनी बहन की दलाली करके हासिल की होगी, लेकिन हम गरीब लोग ऐसी कुर्सी पर थूकते हैं। I love you. I love you. दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो तो 70s, 80s और 90s में काम करने वाले ज्यादातर एक्टर्स की कोई ना कोई यूनिक स्टाइल जरूर हुआ करती थी। फिर चाहे इनके डायलॉग बोलने के स्टाइल हो, इनकी हेयर स्टाइल हो, इनके चलने के स्टाइल हो या फिर इनके अलग तरह से एक्शन करने के स्टाइल हो। मतलब उस समय ज्यादातर एक्टर्स की एक इमेज लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई थी कि अगर ये एक्टर किसी फिल्म में है तो हमें ऐसे डायलॉग या ऐसे सीन देखने के लिए मिलेंगे। चाहे धर्मेंद्र, राजकुमार और शत्रुघ्न सिन्हा के बहुत ही यूनिक स्टाइल में डायलॉग बोलने का तरीका हो, अमिताभ बच्चन के बिल्कुल ही अलग तरह से एक्शन करने के स्टाइल हो, सनी देओल के चिल्लाने के स्टाइल हो या फिर सुनील शेट्टी के मुंह में कुछ चबाते हुए एक्शन करने के स्टाइल हो, तो वैसे ही 90 के दशक में लगभग 10 सालों तक अजय देवगन की भी बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल बनी हुई थी। जहां अजय देवगन भी लगभग 10 सालों तक अपनी यूनिक हेयर स्टाइल के साथ में उस समय हमें हर एक फिल्म में नजर आते थे। और उस समय किसी भी फिल्म के पोस्टर पर अजय देवगन की इस यूनिक हेयर स्टाइल के साथ में फोटो देखने के बाद लोगों को ये अंदाजा हो जाता था कि ये भी अजय देवगन की बिल्कुल एक धमाकेदार एक्शन फिल्म ही होगी। एक्चुअली में उनकी इमेज उस समय एक एक्शन हीरो की ही बन चुकी थी और बैक टू बैक हमें उनकी कई एक्शन फिल्में लाइन से देखने के लिए मिल रही थीं। ऐसी ही उनकी एक फिल्म थी साल 1995 में आई गुंडा राज, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। एक्चुअली फिल्म गुंडा राज में हमें जो ये बेसिक कहानी देखने के लिए मिली थी, जहां पर एक सीधे साधे बेगुनाह लड़के को झूठे इल्जाम में जेल हो जाती है और बेगुनाह होने के बावजूद भी 4 साल जेल की सजा काटने के बाद में उसकी जिंदगी कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये फिल्म हमें दिखाने की कोशिश करती है कि कई बार सबूतों और गवाहों के साथ में इतनी छेड़छाड़ हो जाती है या कई बार पीड़ित के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया जाता है कि गुनहगार बच जाते हैं और बेगुनाह को जेल हो जाती है। एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म गुंडा राज की ये कहानी और इसमें रखी गई ये थीम काफी अच्छी थी, लेकिन फिल्म गुंडा राज का स्क्रीन प्ले बीच में थोड़ी बिखरा हुआ नजर आने लगता है और शायद यही एक रीजन रहा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी। हालांकि फिर भी इसमें अजय देवगन की एक्टिंग की और उनके एक्शन की काफी तारीफ हुई, लेकिन ये फिल्म उतने पैसे नहीं कमा पाई थी। फिल्म का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर गुड्डू धनोबा ने, जो धर्मेंद्र के कजिन और सनी देओल और बॉबी देओल के अंकल हैं। और गुंडा राज के पहले गुड्डू धनोबा ने दीवाना फिल्म को प्रोड्यूस किया था और ऐलान फिल्म को डायरेक्ट किया था। और गुंडा राज के बाद उन्होंने आगे चलकर तू चोर मैं सिपाही, जिद्दी, अफलाटून, सलाखें और बिच्छू जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली उस समय फिल्म गुंडा राज तो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ इसी थीम पर उन्होंने आगे चलकर 1998 में सनी देओल और रवीना टंडन के साथ में फिल्म सलाखें बनाई थी, जिसमें भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है कि कैसे एक केस की गवाही देने के लिए बेगुनाह जाता है, लेकिन बाद में उसका परिवार कैसे तबाह हो जाता है, कैसे एक वकील पैसे की लालच में कोर्ट में एक गुनहगार को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक्चुअली फिल्म सलाखें की जो थीम थी वो लगभग गुंडा राज के जैसी ही थी, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत और बदलाव किए गए थे और ये फिल्म सफल रही थी। गुंडा राज रिलीज हुई थी 8 सितंबर 1995 को और इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन, काजोल, अंजलि जथर, अमरीश पुरी, असरानी, मोहन जोशी, मोहनीश बहल, शरत सक्सेना और ऊषा नंदकर्णी। फिल्म की कहानी लिखी थी रॉबिन हेनरी ने और डायलॉग्स लिखे थे वेलकम, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 जैसी फिल्मों के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने। म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय के हिसाब से वैसे तो एवरेज ही था, लेकिन इसका एक गाना उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये गाना था ना जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। फिल्म में रखा गया ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था और उस समय लगभग हर कहीं पर यह गाना सुनने के लिए मिल रहा था। न जाने एक निगाह में। फिल्म के इस बेहतरीन गाने में अजय देवगन और काजोल की जोड़ी भी बहुत ही खूबसूरत लगी थी। इसके अलावा और बाकी गाने थे आई लव यू, मुझे तुमसे, चमके धूप, धड़के धड़के मेरा और बैड बॉयज। हालांकि इनमें से 2 गाने हमें उस समय इसकी ऑडियो कैसेट में तो सुनने के लिए मिले थे, लेकिन इनको फिल्म में नहीं रखा गया था। यहाँ तक कि ये गाने उस समय रेडियो पर आने वाले विविध भारती में ट्रेलर के तौर पर जरूर सुनने के लिए मिले थे और वाकई में ये दोनों ही गाने काफी अच्छे थे, लेकिन शायद फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए ये गाने फिल्म में नहीं रखे गए थे। ये दोनों ही गाने हैं चमके धूप और धड़के धड़के मेरा। हालांकि ये गाने वीडियो फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनको ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
गानों के लिरिक्स लिखे थे जफर गोरखपुरी, जमीर काजमी, राहत इंदौरी और श्याम अनुरागी ने, और इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, अलीसा चिनाय, साधना सरगम, अलका याग्निक और बाली ब्रह्मभट्ट की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 8 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 8 करोड़ 64 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म गुंडा राज को उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म का करार दिया गया था, जिसको उस समय लगभग 215 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 63 लाख लोग आए थे। और ये 1995 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 24वें नंबर पर रही थी। 1995 की टॉप 5 फिल्में थीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, राजा, रंगीला और बरसात। फिल्म गुंडा राज को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली आज भी फिल्म गुंडा राज अजय देवगन के डाई हार्ड फैंस के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनी हुई है, जिसमें अजय देवगन की दमदार एक्टिंग और उनके एक्शन सीक्वेंस को उनके फैंस आज भी एंजॉय करते हैं। एक्चुअली फिल्म गुंडा राज की इस बेसिक कहानी का आइडिया इसके राइटर रॉबिन हेनरी को उस समय न्यूज़पेपर में छपे हुए एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद आया था। हालांकि उस समय न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल बड़े तौर पर नहीं लिखा हुआ था। न्यूज़पेपर के एक छोटे से कॉर्नर में चंद लाइनों में बस ये लिखा हुआ था कि कैसे एक शख्स को झूठे इल्जाम में जेल हुई और बाद में वो बेगुनाह पाया गया और उसको बाद में रिहा किया गया। हालांकि वैसे तो ये आर्टिकल बहुत ही चंद लाइनों में और बहुत ही छोटा छपा हुआ था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद में रॉबिन हेनरी ने सोचा कि बेगुनाह होने के बाद में उसको जेल की सजा हुई और जेल से बाहर आने के बाद में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई होगी, और उन्होंने इसको एक बेसिक आधार बनाकर गुंडा राज की ये पूरी कहानी तैयार की, जिसमें भी अजय देवगन का पहले जुर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन कैसे वो इसमें झूठे इल्जाम में फंस जाते हैं। उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी गुड्डू धनोबा को काफ़ी पसंद आई और वो इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए। और पहले तो इसमें गुड्डू धनोबा लीड एक्टर के तौर पर संजय दत्त को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय कई बार संजय दत्त के जेल आने जाने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऊपर से संजय दत्त उस समय अपनी कुछ पेंडिंग और डिलेड फिल्मों के लिए शूटिंग कर रहे थे और इसके लिए समय नहीं दे पाए थे। इस वजह से बाद में गुड्डू धनोबा ने इसमें लीड एक्टर के तौर पर अजय देवगन को अप्रोच किया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। 1995 वो साल था जब अजय देवगन की बैक टू बैक 4 एक्शन फिल्में रिलीज हुई थीं। ये चारों ही फिल्में थीं नाजायज, हलचल, गुंडा राज और हकीकत। उस समय फिल्म गुंडा राज में अजय देवगन के फाइनल हो जाने के बाद में उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजोल का नाम इसके डायलॉग राइटर अनीस बाज़मी ने रिकमेंड किया था। एक्चुअली सेम उसी टाइम पर अनीस बाज़मी अजय देवगन और काजोल के साथ में फिल्म हलचल की भी शूटिंग कर रहे थे और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्होंने काजोल का नाम गुड्डू धनोबा को सजेस्ट किया और इस तरह से अजय देवगन के अपोजिट गुंडा राज में भी काजोल को ही साइन किया गया। और उस समय फिल्म हलचल और गुंडा राज इन दोनों की ही शूटिंग लगभग एक साथ ही चल रही थी। इस वजह से इन दोनों ही फिल्मों के सेट पर अजय देवगन और काजोल को साथ में काफ़ी समय बिताने का मौका मिला। हालांकि स्टार्टिंग में तो काजोल का ये कहना था कि अजय देवगन उन्हें काफ़ी सीरियस लगते थे और ज़्यादा वो बात करते ही नहीं थे। यहाँ तक कि काजोल शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा बोलने वाली थीं, लेकिन अजय देवगन ज़्यादातर सीरियस ही रहते थे और फिल्म के सेट पर वो दूर एक कोने में बैठे रहते थे और काजोल से ज़्यादा बात तक नहीं करते थे। तो उस समय काजोल को ये लगने लगा था कि पता नहीं ये कैसा अकड़ू एक्टर है, ये तो बात करता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी और ये दोनों साथ में काफ़ी समय भी बिताने लगे। जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा बात करने वाली काजोल थी तो वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर शांत रहने वाले अजय देवगन थे और कहीं ना कहीं इन दोनों ही फिल्मों के सेट पर इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और आगे चलकर इन दोनों ने शादी कर ली थी। इन दोनों ही फिल्मों के बाद में आगे चलकर ये हमें इश्क में और प्यार तो होना ही था में भी नजर आए थे और इन चारों ही फिल्मों में अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। 1999 में इन दोनों ने शादी कर ली थी और जहां बॉलीवुड की शादियां 2 या 4 साल तक नहीं टिकती हैं, लेकिन ये दोनों लगभग पिछले 25 सालों से एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से रह रहे हैं। इसमें काजोल के अलावा दूसरी एक्ट्रेस के तौर पर पहले कई और एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया, जिसके लिए ममता कुलकर्णी और तब्बू के नामों के ऊपर भी विचार किया गया, लेकिन ये रोल काफ़ी छोटा था और कोई भी ये रोल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसको भी डायरेक्टर ये रोल सुनाते कि उनका एक गाना फिल्म में होगा और फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बाद में फाइनली अंजलि जत्थर ये रोल निभाने के लिए तैयार हुई और इसमें वो हमें अजय देवगन के अपोजिट नजर आई थी।
जिन्होंने 1994 में आमिर खान के भाई फैजल खान के अपोजिट फिल्म मदहोश से अपना डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि आगे चलकर भी अंजलि जथर हमें कई फिल्मों में जैसे शस्त्र, विश्वासघात, भीष्मा और ढाल जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास अच्छा नहीं चला और 1998 में उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया था। आगे चलकर उन्होंने कौशिक पॉल से शादी की और अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गईं, जहां पर आज भी वो अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। इसमें हमें अजय देवगन के साथ में असरानी भी नजर आए थे और कुछ सीन में उन्हें क्लीन शेव में नजर आना था और कुछ सीन में उनकी दाढ़ी नजर आनी थी, लेकिन उस समय असरानी अपनी और भी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, इस वजह से इसके लिए वो दाढ़ी नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो फिल्म गुंडा राज में उनके दाढ़ी वाले सीन्स के लिए उनकी नकली दाढ़ी लगाई गई थी, जो फिल्म के सीन में हमें साफ साफ समझ में भी आती है। लेकिन एक्चुअली ऑडियंस उस समय इतनी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी और फिल्म को अच्छे से एंजॉय करती थी। इसके अलावा ये बॉलीवुड की अभी तक की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें हमें काजोल और मोहनीश बहल एक साथ नजर आए हैं। एक्चुअली काजोल की मां तनुजा और मोहनीश बहल की मां नूतन दोनों ही सगी बहनें हैं और काजोल और मोहनीश बहल दोनों ही कजन्स हैं। लेकिन मोहनीश बहल पहली बार काजोल के साथ में गुंडा राज में काम कर रहे थे और इसमें वो विलेन बने हुए थे और गुंडा राज के क्लाइमैक्स में इन दोनों के बीच में एक सीन फिल्माया जाना था, जहां पर काजोल को कुछ गुंडे पकड़े होते हैं और मोहनीश बहल वहां पर होते हैं। जहां कहानी के हिसाब से मोहनीश बहल को यह डायलॉग बोलना था कि या तो काजोल यहाँ पर अपने कपड़े उतारेंगी या अजय देवगन यहाँ पर जहर पिएंगे, या तो ये जहर पिएगा या तो फिर ये लड़की अपने कपड़े उतारेगी। इसके अलावा इसी सीन में मोहनीश बहल के एक तो और आपत्तिजनक डायलॉग काजोल के साथ में रखे जाने वाले थे और जब मोहनीश बहल को इस सीन के बारे में पता चला कि उन्हें काजोल के सामने ये डायलॉग बोलने हैं, तो पहले तो वो इसे करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि वो उनकी कजिन हैं और उनके सामने वो ये डायलॉग कैसे बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर गुड्डू धनोबा ने बताया कि सीन्स को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन्हें इस तरह के डायलॉग बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले तो मोहनीश बहल इसको बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में डायरेक्टर के समझाने के बाद में उन्होंने इन डायलॉग्स को बोला था और वाकई में यहाँ पर रखा गया यह डायलॉग काफी आपत्तिजनक था। खासकर से ये दोनों कजिन थे तो उनके लिए तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक था। खैर, इन दोनों ने ये सीन कंप्लीट किया, लेकिन इसके बाद में आगे चलकर किसी भी फिल्म में ये दोनों हमें एक साथ नजर नहीं आए हैं। फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, ना जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। एक्चुअली म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने इस गाने के लिए इंस्पिरेशन लिया था फिल्म टैक्सी चोर के एक बहुत ही पॉपुलर गाने वादा है क्या से, जिस गाने को किशोर कुमार और बप्पी दा ने गाया था और इस गाने के म्यूजिक से इंस्पायर होकर अनु मलिक ने फिल्म गुंडा राज का ये गाना बनाया था। और इस गाने की खास बात ये थी कि फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में इस गाने को शूट किया गया था और ऊटी के सेम लोकेशन पर इस गाने को मात्र एक दिन में ही पूरा कंप्लीट किया गया था, जहां सुबह से लेकर रात तक इस गाने की शूटिंग चलती रही और ऊटी की एक ही लोकेशन पर इस पूरे गाने को शूट किया गया, जहां इस पूरे गाने में अजय देवगन और काजोल ने केवल एक बार ही अपने कपड़े चेंज किए थे और एक ही लोकेशन पर इस गाने को एक दिन में कंप्लीट कर लिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके ज्यादातर सीन मुंबई के आसपास की ही लोकेशंस पर। इसके अलावा फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो और आरके स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा इसमें हमें जो ये मोहन जोशी का बंगला नजर आ रहा है, जहां पर उनके पीछे ये दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग नजर आ रही है, एक्चुअली इसकी शूटिंग नाडियाड वाला बंगलों में की गई है, जहां पर अगर आपने गौर किया हो तो सलमान खान की फिल्म वीर गति का ये सीन भी फिल्माया गया है, जहां सलमान खान, अतुल अग्निहोत्री बैठे होते हैं और उनके पीछे हमें यही पेंटिंग लगी नजर आ रही है। इसके अलावा सेम इसी बंगले में फिल्म यलगार का ये सीन फिल्माया गया है, क्रांतिवीर का ये सीन फिल्माया गया है और शाहरुख खान की फिल्म चमत्कार का ये सीन भी इसी बंगले में फिल्माया गया है। यहाँ पर ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, तो आप इनको मैच करके देख सकते हैं। एक्चुअली गुंडा राज टाइटल के नाम से पहले डायरेक्टर मनमोहन देसाई और उनके बेटे केतन देसाई ने 1988 में एक फिल्म लॉन्च की थी, जिसका डायरेक्शन उस समय जाने माने डायरेक्टर एन चंद्रा करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर ये फिल्म बन ही नहीं पाई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अजय देवगन और काजोल की फिल्म गुंडा राज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब बहुत पहले ये फिल्म देखी थी तो उस समय तो मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई थी और इसका ये गाना तो मुझे आज भी पसंद है। आप लोगों को फिल्म गुंडा राज कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना, और हो सके तो अगर टिकट का प्राइस भी आपको याद हो तो हमें जरूर मेंशन करना, जिससे कि हम आज के टिकट के प्राइस के हिसाब से उसको जरूर कंपेयर कर पाएंगे।
तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।